ये देखिए मेरी अबीर, ये देखें 14 अगस्त का सूट हमने बनाया है। इतना प्यारा इसकी आपियों ने बनाया है बीर के लिए। बीर बहुत प्यारा। हाय अल्लाह, छींके आ रही है। बीर बीर इधर देखे, ऊपर देखे, माँ सद के जाए, इधर देखो अबीर फातिमा, मेरा बच्चा सीधा बैठो ना, ऐसे ऐसे। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियां, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। और जी ये मेरी छोटी सी गुड़िया का ना ड्रेस जो है 14 अगस्त का, ये उसकी दोनों बहनों ने तैयार किया। बड़ी बेटी ने जो है स्टिचिंग की है, सिलाई की है सादे कपड़े से, और साथ में मेरी जो दूसरी बेटी है उसने इसके ऊपर थोड़ी सी पेंटिंग की और थोड़ा सा नेट की से काम किया, एक डॉल सी बनाई है। बहुत प्यारा काम मेरी दोनों बेटियों ने ऊपर किया। भी उनकी नई नई कोशिश है, खुद ही किसी से नहीं सीखती, बस खुद ही उनकी अपने दिमाग की छुट्टियाँ थी, उन्हें कॉलेज थी तो कॉलेज उनका मुकम्मल हो चुका है, अभी यूनिवर्सिटी उन्होंने ज्वाइन करनी है। तो इसी सिलसिले में मैंने जो है ना सोचा कि आज एक वीडियो भी बनाई जाए और आपसे स्टॉप पे बात भी की जाए कि मेरी बेटियों ने माशाल्लाह 4-4 साल गाड़ी में ड्राइवर के साथ गई हैं। 4-4 साल उन्होंने एक एक डेढ़ घंटे का सफ़र तय किया है, और उस दौरान मेरी बेटियां क्या एहतियात करती थीं और किस तरीके से उन्होंने सेफली अपनी सारी तालीम को भी मुकम्मल कर लिया। और माशाल्लाह से सब मेरी बेटियों की तारीफ़ भी करते हैं कि छोटी सी उम्र में ये इतनी मैच्योर हैं, इतनी समझदार हैं, और इतना अच्छा तरीका है इनका बात करने का, इतना अच्छा अंदाज़ है, और इन्हें इतना पता है कि हमारे लिए ज़िंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से उनकी इज़्ज़त महफूज रह सकती है, कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें करने जो है ना वो अनमेच्योर है, और कौन से जो है काम वो मैच्योरिटी वाले हैं। तो माशाल्लाह से उनकी मैंने खुद भी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी की है, और मेरी बच्चियाँ खुद भी काफ़ी समझदार हैं। और घर का माहौल भी होता है, किसी भी बच्ची को ट्रेन करने के लिए ना घर का माहौल बहुत ज़रूरी होता है, और घर का माहौल कौन बनाता है? उनकी माँ बनाती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो है ना, आजकल बहुत ज़्यादा गाड़ियों में हादसे भी हो रहे हैं, ड्राइवरों के साथ बच्चियाँ जाती हैं, इतने ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं। तो शुरू से ही मैं ये वाक़यात सुनती थी तो मुझे बहुत खौफ़ आता था कि अल्लाह पाक जो है ना सब बेटियों की इज़्ज़तों को महफूज रखे और सब बेटियों को शर्म हया दे और उनकी अपनी ज़िंदगी की हिफाजत हो, क्योंकि ऐसे ऐसे वाक़यात सुनने में आते हैं और उसकी वजह से दिल डर जाता है और कहीं पे बच्चियों को भेजने को दिल भी नहीं चाहता। तो यहाँ पे आज मैं जो आपके साथ चंद पॉइंट शेयर करूँगी ना, वो पॉइंट्स जो माएँ सुन रही हैं वो अपनी बेटियों को बताएँ, समझाएँ, और जो बेटियाँ सुन रही हैं वो खुद समझदार हैं, इन पॉइंट पे अमल करेंगी तो उनकी लाइफ जो है वो सेव रहेगी। अच्छा जी, सबसे पहला जो पॉइंट है ना वो ये है कि आपकी बेटी का ड्रेसअप, ठीक है? बेटी के कपड़े, स्कूल यूनिफ़ॉर्म, कॉलेज यूनिफ़ॉर्म, जो भी आप अपनी बेटियों का सिलवाएँ, स्टिच करवाएँ, आप उसे लूज़ रखें, खुला-खुला सिलवाएँ। होता क्या है कि बच्चियों के ना 10 साल के बाद बच्चियों का जिस्म जो होता है, बॉडी, वो उसकी शेप चेंज होना शुरू हो जाती है। उस वक्त बच्चियों की यूनिफ़ॉर्म साथ-साथ आप सिलवाती रहें, चेंज करती। कभी भी बेटियों के कॉलेज यूनिफ़ॉर्म या स्कूल यूनिफ़ॉर्म फिटिंग में नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज़, उनके यूनिफ़ॉर्म कभी भी जो है ना छोटे नहीं होने चाहिए, ठीक है? लॉन्ग होना चाहिए। अक्सर बच्चियाँ अपनी मर्ज़ी से सिलवा लेती हैं ना, कॉलेज गोइंग लड़कियाँ खुद फिटिंग वाले लिबास सिलवा लेती हैं। नहीं, ये नहीं आपने करने देना। आपने खुद इन चीज़ों का बच्चियों को नहीं पता होता, आपने खुद सख्ती करनी है। बच्चियों को इस चीज़ का नहीं पता होता कि फिटिंग वाला लिबास पहनने से क्या नुकसानात होते हैं। अगर बच्ची जा रही है गाउन पहन के, ठीक है, अगर आपकी बेटी कॉलेज गोइंग है और गाउन पहन के जाती है तो वो बेशक फिटिंग वाला नीचे लिबास पहन सकती है, क्योंकि अंदर कॉलेज जो है उसमें सिर्फ अगर गर्ल्स हैं, सिर्फ लड़कियाँ हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी से कॉलेज यूनिफ़ॉर्म बेशक सिलवा ले, फिटिंग वाले ही सिलवा ले, लेकिन ऊपर गाउन पहन के जाए, वो भी लूज़ खुला गाउन भी हो। गाउन भी अक्सर बच्चियाँ कैसे पहनती हैं? फिटिंग वाले गाउन पहन लेती हैं, उसमें कोई पर्दा नहीं है, उसमें आपके जिस्म के, बॉडी के पार्ट जो हैं वो नुमायाँ हो रहे होते हैं। फिटिंग वाला लिबास आप पहन के जाएंगी ना तो दूसरे बंदे फ़ौरन आपको जज कर लेंगे कि ये बंदी अपने जो है ना जिस्म को खुद नुमायाँ कर रही है, इसके पार्ट तो वैसे ही नुमायाँ हो रहे हैं, इसका किस चीज़ का पर्दा है। और जब जिस्म का पर्दा ना होना तो आपको पता है कि मर्द की नज़रें जो होती हैं वो किसी भी जगह पे ना सेव नहीं है आपके लिए, और ऐसे पर्दे का कोई फ़ायदा नहीं होता जिसमें आपने बज़ाहिर उसे ऊपर से ढांपा हुआ है लेकिन पता चल रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ मौजूद है। पर्दा करना है तो मुकम्मल तौर पे करें, अच्छे तरीके से करें। लेकिन कॉलेज गोइंग जितनी भी बच्चियाँ हैं ना, वो लूज़ खुला जो है वो गाउन पहने, या फिर
अगर यूनिफॉर्म में जा रही हैं, गाउन नहीं पहन रही हैं, तो यूनिफॉर्म भी उनका लूज़ होना चाहिए, खुला खुला होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। ट्राउज़र जो है वो उनका टखनों के नीचे तक उन्होंने पहना। वो जो चाक होते हैं कमीज़ के, वो भी माएँ जब सिलवाएं ना तो उनके चाक नीचे तक हों। बाज़ औक़ात ऐसा होता है बच्चियाँ जो है गाड़ी से उतर रही हैं, चढ़ रही हैं, तो उनके कमीज़ों के जो चाक होते हैं वो अगर बहुत ज़्यादा छोटे हैं ना, तो वो उतरते चढ़ते हुए उनकी जो जिस्म है ना वो कहीं किसी जगह से नज़र आना शुरू हो जाता है, तो ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं समझा जाता। इसके अलावा जो ट्राउज़र है वो आप अपनी बच्चियों का फिटिंग में नहीं सिलवाना, खुला-खुला सिला हुआ हो ना, आजकल फ़ैशन में भी है, अच्छा भी लगता है। ये तरबियत जो है ना ये माएँ करती हैं, बच्ची को अपनी मर्ज़ी ना करने दें यूनिफ़ॉर्म के सिलसिले में, क्योंकि ये उसके लिए सेव नहीं है। बच्चियों को सेव रखना चाहती हैं तो सबसे पहला उनका लिबास है, उसके बाद उनका बात करने का अंदाज़ है। अब बात करने का अंदाज़ जो है दूसरे नंबर पे जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि ड्राइवर के साथ कभी भी फ्री ना हो। जब भी गाड़ी में बैठें एक रोब, एक दबदबे के साथ बैठें, एक गुस्सा रखें अपने चेहरे पर। कभी भी स्माइल करती हुई गाड़ी में ना बैठें, कभी भी स्माइल ना दें ड्राइवर को, कभी भी ड्राइवर के साथ फ्री ना हो। चाहे वो ड्राइवर आपका अपना सगा ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका कज़न ही क्यों ना हो। देखिए ये चीज़ आपकी तरबियत में शामिल होती है। एक बच्ची का अनमैच्योर होना जो है ना वो इस बात का सबूत है कि वो हर टाइम हँसती रहती है, ठीक है? और हर टाइम बेफजूल में मुस्कुराना, बेफजूल में आप तो अपनी खुश अखलाकी का सबूत दे रही होती हैं, लेकिन अगला बंदा इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। इसलिए जब भी गाड़ी में बैठें, किसी भी गाड़ी में बैठें, चाहे वो कॉलेज की है, चाहे वो स्कूल की वैन है, चाहे आम आप सफ़र कर रही हैं, आपने अपने चेहरे पर एक गुस्सा, एक रोब रखना है। आपने कभी भी फ्री नहीं होना अपने ड्राइवर के साथ। क्योंकि इस चीज़ से ना ड्राइवर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसके घर का माहौल ऐसा है और इस बच्ची को आसानी से फँसाया जा सकता है। नंबर 3, आपने कभी भी अपने ड्राइवर के साथ अकेले गाड़ी में नहीं बैठना। जब भी अपनी बच्चियों को बताएं कि गाड़ी छुट्टी हो गई है, गाड़ी आ चुकी है, लेकिन आपके साथ वाली जो कोई भी दोस्त है, या तो बच्चियों को पता होता है कि पहले से एक बच्ची आके बैठी हुई है, आप जाके बैठ जाएं। लेकिन अगर आपको पता है कि कोई और बच्ची नहीं है, आप ही पहली हैं, तो आपके साथ और भी तो दोस्तें होंगी, और भी तो साथ होगा ना, तो उस दोस्त का इंतज़ार करें, उस दोस्त के साथ मिल के जाएँ। अगर वो आपसे नाराज़ भी है, सम टाइम ऐसा होता है बच्चियों की आपस में लड़ाई हो जाती है, नाराज़ होती हैं, तो एक कहती है कि इसको अकेले ही जाने दो, दूसरी फिर पीछे से अकेली जा रही होती है। तो ये लड़ाई झगड़ा अपनी जगह होता है, लेकिन एक दूसरे की सेफ्टी का ख्याल रखने के लिए हमेशा 2-2 करके इकट्ठी करके जाएँ, गाड़ी में इकट्ठी होके बैठें। अच्छा जी, अगला और सबसे ख़ास पॉइंट, अक्सर क्या होता है कि बच्चियाँ घर से गाड़ी में जाती हैं ड्राइवर के साथ और आगे से गाड़ी ख़राब हो जाती है। कभी टायर पंचर हो जाता है, कभी गाड़ी की हवा निकल जाती है, मतलब कोई ना कोई मसला अगर गाड़ी में आ गया है, गाड़ी ख़राब हो गई है, तो आपने ड्राइवर का नंबर अपने पास लेके रखना है और ड्राइवर से कहना है कि अगर गाड़ी ख़राब हो जाए तो आपने हमारे घरों में इत्तला देनी है। ड्राइवर जो है जब गाड़ी ख़राब हो तो आप लोगों को जैसे ही वो कॉल करके बताए ना कि गाड़ी मेरी ख़राब हो चुकी है और बच्चियाँ जो हैं वो लेट हैं, तो आपने खुद वहाँ पे अपनी बेटियों से ड्राइवर से कहना है हमारी बात करवाएं। अपनी बेटियों से आपने खुद बातचीत करनी है, अपनी तसल्ली करनी है कि वाकई गाड़ी ख़राब ही है, ठीक है? उसके बाद आपने थोड़े-थोड़े टाइम के बाद आपने पता करते रहना है अगर गाड़ी ठीक हुई है या नहीं। और बच्ची के कॉलेज में या स्कूल में आपने फ़ोन करके बता देना है कि बच्चियाँ आ रही हैं और उनकी गाड़ी जो है वो ख़राब है, थोड़ी देर लेट आएँगी। सम टाइम ऐसा होता है कि ड्राइवर बच्चियों को उतार के चले जाते हैं, लेकिन कॉलेज वाले अंदर इन नहीं होने देते कि आप लेट हो चुकी हैं, ठीक है? तो ये मसला होता है, इस वजह से भी बच्चियों के साथ हादसे हो जाते हैं, बच्चियाँ बाहर ही खड़ी रह जाती हैं, इधर से ड्राइवर भी वापस चला जाता है, कॉलेज वाले भी अंदर घुसने नहीं देते, तो ये भी बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अच्छा, और अगला पॉइंट आपने अपनी बेटी को ये बताना है कि छुट्टी के टाइम पे अगर ड्राइवर आने में देर कर देता है, नहीं आता, तो आपने कॉलेज के अंदर ही रहना है। अपनी किसी भी अच्छी टीचर के पास आपने बैठना है, प्रिंसिपल की ज़िम्मेदारी होती है, उनके पास आपने अंदर ही बैठना है अगर बाहर ड्राइवर नहीं आया हुआ। और वहाँ से कॉलेज से ही फ़ोन करवा के घर में बताना है कि हमारा ड्राइवर अभी तक नहीं आया। आपने खुद ड्राइवर से पूछ लेना है कि आप अभी तक क्यों नहीं आए या लेट क्यों हैं, क्योंकि हो सकता है वापसी पे जब ड्राइवर लेने गया हो तो उसकी गाड़ी ख़राब हो जाए और वो लेट पहुँचे, और इस चक्कर में भी बच्चियाँ जो है कई छुट्टी टाइम फ़ौरन बाहर निकल के आती हैं। ड्राइवर नहीं होता तो ये बाहर ही खड़े होकर इंतज़ार करने लगती हैं कि अभी थोड़ी देर तक आ जाएगा, और ड्राइवर आने में देर कर देता है, इतनी देर में कॉलेज बंद हो जाता है, बच्चियाँ ना अंदर जा सकती हैं, ना बाहर कहीं सेफली खड़ी हो सकती हैं। अगर बाहर खड़ी हो भी जाएँ तो मुख्तलिफ हादसे हो जाते हैं। आजकल कोई भरोसे के लायक नहीं है। बच्चियों की इज़्ज़तें, अपनी बच्चियों की इज़्ज़तों को खुद सँभालना है, खुद सेफ रहना है। आप वो कहते हैं ना पंजाबी में कि अपना घर सोगा रखो, चोर किसी नूं ना बनाओ। तो ये हमारी पंजाबी ज़ुबान में कहावत कही जाती है कि खुद को खुद सेफ रखें, ठीक है? किसी को चोर ना बनाएँ, अपनी हिफाज़त खुद करें। तो जो है पॉइंट ये हो गया।
अब ये सारी बातें आपने खुद अपनी बच्चियों को समझानी भी हैं और बतानी भी हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा काम आने वाली बात है ना, जो सबसे ज़्यादा बच्चियों की इज़्ज़त को महफूज रखने वाली जो बात है वो ये है कि बच्चियाँ फ्री ना हो किसी के साथ, कभी भी ड्राइवर के साथ हंस के बात ना करें, कभी ओवर ना हो, कभी अकेले ना बैठे उसके साथ। ठीक है, कभी ऐसा भी होता है कि ड्राइवर कहते हैं कि अगले 2-2 कॉलेज से उन्होंने बच्चियों को पिक करना होता है ना, तो एक बच्ची को कहते हैं कि मैं तुम्हें पहले आके ले जाता हूँ, दूसरी बच्चियों को मैं बाद में ले जाऊँगा। ऐसा भी नहीं करना, बच्चियों को बता देना है कि अकेली हैं आप, आपको अकेले वो बिठा रहे हैं गाड़ी में, तो अगर आप अकेले गाड़ी में बैठ भी रही हैं ना, तो एक तो वो बाएतबार होना चाहिए, दूसरा ये कि आपके चेहरे पे गुस्सा भी होना चाहिए, तीसरा आपने अपनी सेफ्टी के लिए गाड़ी के बाहर ही खड़े होना है। अगर ड्राइवर कहना है कि अभी इंतज़ार करना है और बच्चियों ने आना है, तो आपने कहना है कि अंदर गर्मी है, मैंने अंदर अकेले गाड़ी में नहीं बैठना, मैं बाहर ही खड़ी रहूँगी। बाहर आप सामने किसी भी साइड पे खड़ी हो सकती हैं। समटाइम ऐसा होता है कि बच्ची को उठा लिया, दूसरे कॉलेज में गई, तो वहाँ से ड्राइवर दूसरे कॉलेज में बच्चियों को लेने गया, तो वहाँ पे अगली बच्ची थोड़ी लेट आती है, तो इस चक्कर में भी बच्चियों को जो है ना गाड़ी में अकेले बैठना पड़ जाता है। मतलब हर लिहाज से अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें और ये सारी बातें अपनी बच्चियों को समझाएं, और जब वो कॉलेज से वापस आएँ तो उनके साथ उनकी सारी बातें शेयर करें, उनकी बातें सुनें और उनकी बातों को सुकून से सुनें, और फिर उन्हें प्यार से उन्हें समझाएं, हर बात का हल उन्हें बताएं, ताकि उनकी आने वाली ज़िंदगी उनके लिए महफूज रहे। तो ये थी मेरी छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों के सब्सक्राइब की मुझे बहुत ज़रूरत है, और आप लोग मेरे चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।